अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i व इमामिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। तुअमिनून बिल्लाहि व रसूलिहि व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिकुम व अन्फुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। व क़ाल तआला मन जाअ बिल हसनति फलहु अश्रु अम्सालिहा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन क़रअ हरफ़न मिन किताबिल्लाह फलहु बिही हसनतुन वल हसनतु बिअश्रि अम्सालिहा। ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हर्फुन वलाकिन अलिफुन हर्फुन वलामुन हर्फुन व मीमुन हर्फुन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या इलाही रोज़ शब तौफीक एहसान दे मुझे। या इलाही रोज़ शब तौफीक एहसान दे मुझे। खौफ अपना ज़ाहिरो बातिन में यकसां दे मुझे। हुब्बे सुन्नत या इलाही हुब्बे कुरान दे मुझे। हुब्बे सुन्नत या इलाही हुब्बे कुरान दे मुझे। नेमते दारैन यानी नूरे ईमान दे मुझे। काम मेरा जिंदगी भर खिदमते कुरान हो। काम मेरा जिंदगी भर खिदमते कुरान हो। फहम कुरान दे मुझे। नूर इरफान दे मुझे। इंतहाई काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम ज़ी कदर
बुजुर्गों, भाइयों, अजीजों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह का बेइंतहा बार शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर एक मौका ऐसा दिया कि हम मिल बैठे हैं और अल्लाह और उसके रसूल का किताब और सुन्नत का जिक्र करते हैं, तज़किरा करते हैं और एक ऐसी मजलिस में हैं, एक ऐसी खूबसूरत महफिल में हैं कि जिसका एक एक लम्हा, एक एक घड़ी जो है ये करोड़ों अरबों रुपया से ज्यादा कीमती है। और इतनी खूबसूरत मजलिस में हैं जिसे हर तरफ से फरिश्तों ने घेरा हुआ है, जिस पे रहमत बरस रही है। यूं लगता है कि बैठने वाले रहमत के दरिया में डूबे हुए बैठे। मेरी हाजिरी इस दफा ये किसी प्रोग्राम बड़े या ऐसे किसी तकरीर के हवाले से नहीं थी। मैं तो किसी अहम बात और मुलाकात की गरज से आया था। तो भाई हिजबुल्लाह साहिब ने कहा कि नहीं, आप वैसे नहीं आएंगे और वैसे नहीं जाएंगे, बल्कि बेहतर यह है कि हम एक ऐसा प्रोग्राम मुनाकिद कर दें जिसमें आप हमें अल्लाह का कुरान सुनाएं। तो दोस्तों, मेरे सामने आप में से कई ऐसे लोग हैं, कारोबारी हैं, ताजर हैं, दुनिया की ये जिंदगी गुजारने के लिए हाथ पांव मारने पड़ते हैं, मईशत बनानी पड़ती है, कारोबार करना पड़ता है। और फिर कारोबारी देखता है कि कौन से कारोबार में मुझे कितना नफा मिलता है। तो जो ज्यादा नफामंद कारोबार होता है उसे अपना लेता है। लेकिन कराची के ताजरों, मेरे दोस्तों, मेरे मुअज़्ज़ज़ भाइयों, ये तिजारतें आपकी दुनिया के लोगों के साथ हैं। मैं आज आपके सामने एक ऐसी तिजारत का जिक्र करने लगा हूं जो आपके रब के साथ है। आप सोचेंगे कि क्या रब से भी तिजारत होती है? भाई होती है। मेरे सामने रब का कुरान है। मैं इंशाअल्लाहुल अजीज कुरान ही का सहारा लेके चलूंगा और आपको अल्लाह की किताब के अंदर आपको सैर करवाऊंगा कि मालिक कायनात ने अपने बंदे को कैसे तरगीब दिलाई है, कैसे माइल किया है अपने साथ कारोबार करने की तरफ। आइए जरा देखते हैं। आप कारोबारी लोग हैं, आपको पता होगा कि लाख रुपए के पीछे बंदा कितने कमा लेता हो। 5,000 महाना, 10,000, 20,000, बहुत ही ज्यादा कर दें तो अगर कोई, मुझे तो नजर नहीं आया कि लाख के पीछे लाख कमाता हो, मुझे नजर नहीं आया। लेकिन आइए, रब के साथ कारोबार है और रब कितना मुनाफा आपको देते हैं। इंसान की फितरत का बड़ा लिहाज रखा है मेरे मालिक ने कि इंसान फितरत का तकाजा है इंसानी कि नफे की तरफ दौड़ता है, सर्दी गर्मी नहीं देखता, दौड़ता है नफे की तरफ। आइए, पहली बात
अल्लाह आगाज कहां से करते हैं? तिजारत की पहली पौड़ी, पहला मुनाफा कितना है? फरमाया मन जाअ बिल हसनति फलहु अश्रु अम्सालिहा। मन जाअ बिल हसनति फलहु अश्रु अम्सालिहा। अल्लाह फरमाते हैं मेरा बंदा जो एक नेकी लेके आएगा, बचा के आएगा मेरी बारगाह में, फलहु अश्रु अम्सालिहा, तो उसको 10 गुना ज्यादा दूंगा। पहली बचत में कितने गुना ज्यादा मिल रहा है? 10 गुना। फलहु अश्रु अम्सालिहा, 10 गुना ज्यादा उसे मिलेगा। यह कुरान की आयत है। अब जरा आगे बढ़िए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन सल्ला अलैया वाहिदन, जो एक मर्तबा मुझ पे दुरूद पड़ेगा, सल्लल्लाहु अलैहि अशरन, अल्लाह उस पे 10 मर्तबा रहमतें नाजिल करेगा। जो एक मर्तबा दुरूद पड़ेगा, अल्लाह कितनी रहमतें नाजिल करेगा? बोलिए 10 मर्तबा रहमतें नाजिल करेगा। और दूसरी हदीस मिला लेता हूं, फरमाया एक मर्तबा दुरूद पाक पड़ेगा, 10 रहमतें नाजिल करेगा, 10 गुना माफ कर देगा और 10 दर्जे बुलंद कर देगा। तो पहला दर्जा अल्लाह के साथ तिजारत का, हमने सारी जिंदगी बंदों से तिजारत की है और उसमें भी धोखे खाए हैं, उसमें भी फराडियों के हाथ चढ़े हैं। कभी तो माल लूट के चले गए हैं और कभी कभी तो ईमान भी लूट के चले जाते हैं। ऐसे कारोबारियों के हाथ चढ़े हैं। कुछ अरसा पहले एक कारोबार चला था जिसको लोग कहते थे मुजारबत। पता नहीं यहाँ उसकी हवा चली थी या नहीं। हमारे यहाँ मुजारबत के नाम से बहुत बड़ा कारोबार शुरू किया गया था। लोग पैसे ही पैसे डाल रहे थे, ज्यादा दे रहे थे। थोड़ी अरसे के बाद जो खुशी से कपड़ों में नहीं समा रहे थे, घर बार सब कुछ लुटा के बैठ गए। बेकारी बना दिया था उसने, ऐसे लूट लिए लोगों ने। तो हम तो ऐसे कारोबार करते हैं और ऐसे हो जाता है। लेकिन मेरे रब के साथ तिजारत में कभी घाटा तावान नुकसान नहीं है। एक लेके आएगा 10 गुना ज्यादा पाएगा। आप कहेंगे अल्लाह ये 10 गुना थोड़ा है, हम ज्यादा के तलबगार हैं, हमारी चाहत है कि 10 गुना नहीं ज्यादा होना चाहिए। आइए जरा मैं रब का कुरान पढ़ने लगा हूं। अल्लाह, ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है। सूरत का नाम सूरतुल बकरा है। अल्लाह। और आयत नंबर है 261 नंबर आयत है। अल्लाह का कुरान कहता है मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम, मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम। अल्लाह, मिसाल उन लोगों की जो अपने मालों को खर्च करते हैं फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी में।
फरमाया कमसल हब्बतिन अंबतत सबा सनाबिला फी कुल्ली सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा। सुभान अल्लाह। जाग के बैठिए, रब का कुरान क्या कह रहा है। खुदा की कसम हद हो गई है। फरमाया मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, मिसाल उन लोगों की जो अल्लाह की राह में माल खर्च करते हैं। 1 रुपया लगाते हैं, कितना मिलता है? मैंने पहली आयत पढ़ी कि 1 के बदले 10 मिलता है। आपने कहा रब्बा 10 नहीं, मुतालबा किया बढ़ा दीजिए। फरमाया बढ़ा देता हूं। मिसाल ऐसी है जैसे किसान ने खेती में जाके गंदम का मकई का दाना बोया, और दाना बोया, दाने की काश की, उगा, पौधा बना। उस एक पौधे में 7 बालियां लगी, 7 सिट्टे लगे, और हर सिट्टे में 100 दाने। कितने? 100 दाने। तो गोया के कराची वालों, 1 दाने के बदले में कितने मिल गए? बोलो। 700 दाना बोया, उससे 1 पौधा निकला, उसमें 7 बालियां, और हर बाली में 100 दाने। तो 1 दाने से कितने मिल गए? 700 मिल गए। रब का कुरान है, फरमाया कमसल हब्बतिन, इसकी मिसाल उस दाने की है, अंबतत सबा सनाबिला, जो 7 बालियां उगाए, फी कुल्ली सुंबुलतिन मिअतु हब्बा, और हर बाली में 100 दाने हो, तो 1 के बदले 700 तक पहुंचा दिया। कराची वालों, कोई बैंक कायनात में देखा है जो 1 के बदले 700 देता हो? कोई ऐसा ताजिर, कोई ऐसा कारोबारी देखा है जो 1 के बदले में 700 गुना देता हो? तो फिर ऐसी तिजारत क्यों नहीं करते कि अल्लाह 1 के बदले में 700 गुना दे रहे हैं? या मेरे अल्लाह 700 गुना भी जब देखते हैं, आपकी अता है, आपकी शान करीमाना को देखते हैं, तो दिल में हसरत मजीद पैदा होगी। फरमाया अल्लाह ये भी थोड़े हैं। हिज़्बुल्लाह साहब, ये भी थोड़े हैं, बढ़ा दिया जाए। तो आयत का आखिरी टुकड़ा क्या है? फरमाया वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, अल्लाह जिसके लिए चाहता है दुगना कर देता है। तो 10 से 700 गुना तक। अब 700 भी कम नजर आया, फरमाया गम न कीजिए, बढ़ा देता हूं, 700 को डबल करो, कितना हो गया? 1400। मत के किसी के जहन में ख्याल आए कि जी कोई कहानी पढ़ रही, मैं इसीलिए कुरान का सहारा लेके चल रहा हूं। 700 को डबल किया, 1400 हो गए। अब भी किसी के दिल में ख्याल आया कि मेरे मालिक ये भी थोड़ा है, आपकी रहमत को देखकर, खजानों को देखकर अल्लाह दिल चाहता है कि आपकी अता में और इजाफा हो। रब ने फरमाया सुन लीजिए, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब। मेरा बंदा जिसका जितना इखलास बढ़ेगा, मैं उसे बदले में बगैर हिसाब के दूंगा। तुझसे गिना भी नहीं जाएगा, तू हिसाब भी नहीं कर सकेगा। और कभी कभी तो मैं इसकी झलक यूं भी देखता हूं, ये गंदम की मिसाल, ये मकई की, ये
आम फहम है। अगर आप खजूर के दरख्त को देख लें तो एक खजूर के दरख्त पे 700 दाने लगते हैं, हजारों की तादाद में। और हमारे यहाँ तो माल्टे का मौसम है और बेहतरीन माल्टे होते हैं। तो कभी आपका चक्कर लगे आप आके देख लेना। हम तो जब दिल करता है बाग के अंदर चले जाते हैं और वहीं से तोड़ के वहीं बैठ के खाते हैं, चूसते हैं, बड़ा मजा आता है। तो हम जब देखते हैं एक दरख्त को माल्टे के, तो पूछा मैंने बाग वाले से, यार इसमें कितने दरख्त हैं? 2-2 3-3 तोड़े तो आपने हमारे लिए भर दिए, फिर भी ऊपर फर्क नहीं आया। कहने लगा ये हजारों की तादाद में होते हैं। वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशाउ बिगैरि हिसाब। ये तो मैंने कुरान पढ़ा, हदीस मिला लेता हूं, मजीद आसान हो जाएगा। फरमाया ओ बंदा, ओ मोमिन इंसान, जितना तेरे दिल का खुलूस होगा, कभी तो तेरे दिल का खुलूस इतना बढ़ेगा कि तू रब की रजा के लिए खजूर का दाना देगा, अल्लाह उसका बदला बढ़ा के ओहद पहाड़ जैसा कर देंगे। जो लोग हज उम्रे के लिए गए हैं और ओहद पहाड़ को देखा है, तो अब बताओ कि खजूर के कितने दाने मिलाओ तो ओहद पहाड़ जैसा पहाड़ बनेगा? बोलो, लाख, करोड़, मैं तो कहता हूं अरबों खरबों का ढेर लगाओ, इतना बड़ा पहाड़ है। फरमाया ये तेरा इखलास देखा जाएगा, रब के साथ तिजारत तो ये है। और कभी कभी तिजारत में बंदा आगे बढ़ता है, अल्लाह की अता इतनी ऊपर से फरावानी की के साथ खुलती है। अल्लाह फरमाते हैं ओ मेरा मोमिन बंदा, मेरे मोमिन बंदों में ऐसे भी बंदे हैं, ये मेरे सामने अरब का कुरान है और सूरत का नाम सूरतुल बकरा, यही दूसरा पारा है और सूरतुल बकरा आयत नंबर 106 है। कुरान पढ़ूंगा और इंशाअल्लाह अपने दावे को साबित करूंगा। मदीना मुनव्वरा साहबाए किराम हिजरत करके जा रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मक्का छोड़कर मदीना हिजरत की और हुक्म दे दिया कि जो भी मोमिन है वो हिजरत करके मदीने आता जाए, सारे आए। लेकिन अब जाए कैसे? रास्ते बंद हैं। अगर कोई कमजोर निकलता भी है उसे रास्ते में पकड़ लिया जाता है, माल उससे छीन लिया जाता है। उन्हीं खुश नसीबों में हजरत सुहैब रूमी रजी अल्लाह ताला अन्हु है। ये मक्का की सरजमीन से निकलते हैं, जो ही थोड़ा बाहर निकलते हैं सहरा में मुशरिकीन ने घेर लिया, चारों तरफ से छापा लग गया, घेरे गए। इनके कमर के साथ तिरकश लगा हुआ है, इन्होंने फौरन तिरकश निकाला और तीर ऐसे फिजा में उछाल के कहने लगे ओ मुनकरो, ओ मुशरिको, अल्लाह की कसम तुम्हें पता है कि मैं कितना तीर अंदाजी में कितना माहिर हूं। जब तक एक भी तीर होगा मेरा तीर खता नहीं जाता, पास नहीं आ सकते, और जब तीर खत्म हो गए फिर हाथ से लड़ूंगा, जान दे दूंगा, लेकिन तुम्हारे कैद में नहीं आऊंगा। पहली बात। या दूसरी बात, सौदा कर लेते हैं। तो सब ने कहा जी लड़ाई वाली बात छोड़ो, मामला तय करते हैं। ये क्या? कहने लगे मक्के में मेरा कारोबार, मईशत, तिजारत, घर है, अहलो अयाल है, वो सारा ले लो, लेकिन मुझे महबूबे खुदा के पास जाने दो, मुझे अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचने दो। लालचियों ने कहा भाई तू जा, बस दौलत के पीछे दौड़ने लगे। कोई कह रहा मैं कोठी लूंगा, कोई कहता है फलां लूंगा, दौड़ रहे हैं वापस। सुहेब सारा कुछ लुटा के मदीना मुनव्वरा पहुंचते हैं। कराची वालों
रब के साथ तिजारत में मिलता क्या है, जरा सुनिए। अभी मदीना पहुंचे नहीं कि उनके आने से पहले उनके इस्तकबाल में रब का कुरान उतर चुका था। अभी आयत पढ़ूंगा, जरा सुनिएगा। आने लगे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु कुछ साथियों के साथ बाहर इस्तकबाल के लिए आते हैं। यही जैसे इस्तकबाल किया जाता है, सुहेब बेचारा सब कुछ लुटा के बिल्कुल खाली हो के आ रहे हैं ना, तो जैसे ही सुहेब को देखा तो अबू बकर सिद्दीक ने क्या फरमाया? फरमाया रबी हलबई रबी हलबई रबी हलबई, ओ सुहेब तेरी तिजारत ने तो बड़ा नफा कमाया, तू तो आज बड़ा कारोबार कर गया, तेरी तिजारत तो बड़ी नफामंद हो गई। सुहेब की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे क्या कह रहे हो? मैंने तिजारत क्या, मैं तो सब कुछ वार के आ गया हूँ, लुटा के आ गया हूँ, माल औलाद जायदाद जागीर सब कुछ कुर्बान हो गया। फरमाया ना सुहेब, नुकसान नहीं किया, लुटाया नहीं, तेरे इस्तकबाल में रब का कुरान उतर चुका है। कुरान क्या कहता है? व मिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह। सुभान अल्लाह। खुदारा कुरान सुनिए। व मिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं, लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं यशरी नफ्सहु, जिन्होंने अपने आप को बेच डाला है। माल नहीं बेचा, किसको बेचा? अपने आप को बेच डाला है। यशरी नफ्सहु, अपने आप को बेचा, लेकिन किसके बदले में? इब्तिगा मरज़ातिल्लाह, अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए कि रब की रजा मिल जाए। अल्लाह फरमाते हैं वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद, मेरा बंदा जब अपने आप को उसने बेच डाला है मेरी रजा पाने के लिए, तो मैंने अपनी रजा से मालामाल कर दिया है। सुभान अल्लाह। तुझे मेरी रजा चाहिए थी ना, मैंने तुझे अपनी रजा दे दी है। ये कोई आसान काम नहीं है। शायर कहता है हो वफा या हो जफा मरऊब है, हो वफा या हो जफा मरऊब है, हमको तेरी हर अदा महबूब है। जानो दिल तो दे चुके अरसा हुआ, जाने मन अब और क्या मतलूब है। जानो दिल तो हम दे चुके, और भी कोई चाहिए तो बताइए। जाने बेच डाली हैं। ये है रब के साथ तिजारत, और इसी पे बस नहीं करता हूं। आइए रब का कुरान पढ़ता जा रहा हूं। आज सुनिए कुरान मेरे सामने 28वां पारा है, और सूरत का नाम सूरत उस-सफ है। आयत नंबर है 10। अल्लाह का कुरान क्या कहता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ओ ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ओ मोमिनो, ओ ईमानदारो, हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन, हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। क्या मैं तुम्हें ऐसी तिजारत ना बतलाऊं? पहले तो आपके ज़हन में कोई बात आ रही होगी कि मौलाना साहब ने लफ्ज़ तिजारत इसके लिए मुनासिब नहीं लग रहा था।
मैंने अभी वो आयत निकाली जिसमें रब ने लफ्ज इबादत भी इस्तेमाल नहीं किया, लफ्ज तिजारत इस्तेमाल किया है। हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन, क्या मैं तुम्हें ऐसी तिजारत ना बतलाऊं? कौन सी तिजारत है मेरे मालिक? फरमाया तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, जो आपको दर्दनाक अजाब से बचा ले। वो कौन सी तिजारत है? पहली शेख तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही, तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही, कि तुम अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाते हो। जब तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आए हो तो तुम्हारा अपने रब के साथ तिजारत वाला मामला तय हो गया। व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम, और दूसरी तिजारत की दूसरी शेख, तुम जिहाद करते हो अल्लाह के रास्ते में अपने मालों के साथ और अपनी जानों के साथ। तुम्हारे माल भी मैंने खरीद लिए, तुम्हारी जान भी मैंने खरीद ली है। आप कहेंगे कहाँ लिखा है खरीद ली है? आइए मैं आपके सामने रब का कुरान पढ़ता जा रहा हूँ। ये मेरे सामने 9वां पारा है, 10वां पारा, सूरत का नाम सूरत तौबा है और आयत नंबर है 111। घरों में जाके देखना ये नंबर और ये आयत होगी। फरमाया इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम, अल्लाह की कसम कराची वालों, रब ने आपकी फितरत और मिजाज का इतना लिहाज किया है कि मेरा बंदा तू लालची है ना, तिजारत को पसंद करता है, तो फिर आप तिजारत उस जात के साथ कर, कोई नफा भी तो तुझे दे। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना, अल्लाह ने खरीद लिया है मोमिनों से। क्या खरीद लिया है? अनफुसहुम व अमवालहुम, उनकी जानों को, उनके माल को खरीद लिया है। या अल्लाह तूने माल भी खरीद लिया, तूने मेरी जान भी खरीद ली है। ओ मेरा मोमिन भाई, तेरी जान तेरा माल तो इतना कीमती है कि इसका खरीदार खुद मालिक के कायनात बन गया है। इन्नल्लाह अश्तरा, अल्लाह ने खरीद लिया है मोमिनों से उनका माल, उनकी जान। अल्लाह तिजारत के उसूल में जब बंदा कुछ खरीदता है तो कीमत भी देता है। आपने माल ले लिया, जान खरीद ली, बदले में कीमत में क्या है? फरमाया बि अन्ना लहुमुल जन्ना, बदले में जन्नत है। कराची के मोमिनो, आपकी जान और आपके माल मेरे रब ने खरीद लिए। किसके बदले में? बिअन्ना लहुमुल जन्ना, जन्नत के बदले में। करना क्या है? युकातिलून फी सबीलिल्लाहि फयक़्तुलून व युक़्तलून, अल्लाह के राह में, अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के लिए लड़ते हैं। फयक़्तुलून व युक़्तलून, मारते भी हैं, मारे भी जाते हैं, कत्ल भी करते हैं, कत्ल भी किए जाते हैं। मेरा मोमिन सिपाही, मेरा मोमिन फौजी जो पहरा दे रहा है, बॉर्डर पे खड़ा है, तेरे माल का भी रब ने सौदा कर लिया है, तेरी जान का भी सौदा कर लिया है। तुझे जन्नत मिलेगी। लड़ता भी है, मरता भी है, मारता भी है। या मेरे अल्लाह, कराची वाले ताजिर हैं, ये तो सारे मामलात लिखते हैं। लिखते हैं कि नहीं लिखते? बेहतरीन तिजारत तो वो है कि जिसमें सारा कुछ लिखा जाए। तो वो जिस पे आप लिखते हैं उसे क्या कहते हैं?
जी एग्रीमेंट जो होता है उस कागज को, हाँ स्टाम्प भी उसको कहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है जहां रसीदें काट के दी जाती हैं। अब जरा सुनिए जी, सुनिए मेरे दोस्तों। या अल्लाह खरीदार आप हैं, जिस चीज को खरीदा जा रहा है वो मोमिन की जान और माल है, कीमत जन्नत है। अल्लाह हम तो तिजारत करते हैं, लिखते भी हैं, आपने ये मामला कहां लिखा है? फरमाया वादन अलैहि हक़्क़न फित तौरात वल इंजील वल कुरआन। सुभान अल्लाह। वादन अलैहि हक़्क़ा, ओ मेरा बंदा ये वादा पक्का है, हक है, लिखा मैंने कहा है फिर तौराती वल इंजील वल कुरआन, मैंने लिखा है तेरी मेरी तिजारत का खाता मैंने तौरात इंजील और कुरान में लिख दिया है। सारी कायनात मिट जाए, सारे दफ्तर जल जाएं, लेकिन रब का लिखा हुआ कुरान कभी मिट सकता नहीं है। वादन हक्कन वादन अलैहि हक्कन फित तौरात वल इंजील। और आखिर में फिर एक लफ्ज कह दिया, फरमाया वमन औफा बिअहदिही मिनल्लाह। तेरे साथ वादे करने वाले और भी बड़े गुजरे होंगे, तोड़े होंगे। अल्लाह फरमाते मुझसे ज्यादा वादा वफा करने वाला कौन हो सकता है? वमन औफा बिअहदिही मिनल्लाह, अल्लाह से कौन ज्यादा पूरा करने वाला है वादे को। तो एक लफ्ज अब जरा आइए, कुरान जो पहला मकाम मैंने पढ़ा था कि हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन, क्या तुम्हें ऐसी तिजारत ना बतलाऊं जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा ले। तुमिनून बिल्लाह, तू जब ईमान ले आया तेरा रब से मामला तय हो गया, तेरा खरीदार रब हो गया, तेरी जान तेरा माल तेरा नहीं रब का हो गया। रब ने जन्नत के बदले में खरीद लिया है, अब तू पक्का रहे। अल्लाह तो अपने वादे पे क्या है, कुरान में लिख दिया है, तौरात में इंजील में लिख दिया, फिर ऊपर मोहर लगा दी कि मुझसे ज्यादा वादा पूरा करने वाला कोई नहीं, तू वादा पूरा कर। अब आप कैसे करेंगे, हम कैसे करेंगे? हम देखेंगे मुसीबत आए परेशानी आए, हम दीन छोड़ते हैं या पक्के होते हैं? जो पक्का हो गया वादा वफा कर रहा है। मैंने देखे हैं वादा वफा करने वाले। हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा अबू जहल ने गिरफ्तार किया, मक्के के चौक में ले आया, कहने लगा ओ सुमैया आज तुझे ऊंटों के साथ बांध के मक्के के चौक में 2 टुकड़े कर दिया जाएगा, या तो दीन मुस्तफा छोड़ दे या फिर आज तू 2 लख्त हो जाएगी। औरत जात है, कमजोर होती है, लोग कहते हैं डर जाती है। अल्लाह की कसम है जिसका रब के साथ सौदा हो गया फिर वो ऐसे पक्के होते हैं। वो कहती है अबू जहल तू जो मर्जी है कर ले, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगी। ने कहा ऐसा है, चल ले आऊं। उसकी एक टांग को एक ऊंट से बांधा गया, दूसरी टांग दूसरे ऊंट के साथ। चंद लम्हों में ऊंट दौड़ने वाले हैं। ये खातून इस्लाम, ये इस्लाम की पहली शहीदा 2 लख्त होने वाली है, लेकिन जो जुमले कहे हैं आपने सुभान अल्लाह कहना है। अबू जहल ने कहा आखिरी वार्निंग है सुमैया बाज आ जा, बाज आ जा वरना 2 टुकड़े हो जाएगी। कहने लगी ओ लानतिया अब मुझे दीन मुस्तफा से बाज आने की दावत दे रहा है। अब तो जब रब ने मेरे सामने जन्नत के 8 दरवाजे खोल के रख दिए,
अब तो मैं यही कहती हूं कि आसितमगर हुनर आजमाए, आसितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। तू जो मर्जी है कर ले, टुकड़े हो गई लेकिन तुम मस्तकामू डटी रही। ऐसों की जानों का खरीदार मेरा रब बनता है। और जो चंद टकों पे डावाडोल होता रहे जी, ये नहीं, इसकी कोई कीमत नहीं है। आपको पता है दुनिया में भी लोग कहते हैं फलान लोटा है, क्या है कहते हैं कि नहीं, कभी इधर कभी उधर। दुनियावी मामले में भी जो ऐसे डामाडोल हो तो उसकी कीमत नहीं रहती। रब फरमाते हैं जब मेरा होना है तो फिर सिर्फ मेरा ही रहेगा, फिर मैं खरीदूंगा। वो सफर नबी करीम के बहुत ही शानदार गुजरे हैं। एक सफर मक्के से मदीने का और एक सफर मक्के से मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा तक। पहले सफर को, एक सफर को हिजरत कहते हैं और दूसरे सफर को सफर मेराज कहते हैं। हिजरत का जिक्र भी कुरान करता है, मेराज का जिक्र भी कुरान करता है। कुरान कहता है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। अजीब बात है, दुनिया सैर करती है, दिन के उजाले में करती है। अल्लाह फरमाते हैं मेरा महबूब कायनात से हटकर आपको सैर कराऊंगा अंधेरी रात में। असरा बिअब्दिही लैलन, रात में। और यहां एक चीज और भी आपको देता जाऊं, इन दोनों सफरों में आपके साथ सफर के साथी भी थे, वो भी बड़े नुमाया हैं। मेराज के सफर में आपका साथ देने वाला नूरियों का सरदार जिब्रील अमीन था। कौन था? जिब्रील अमीन था। और हिजरत के सफर में आपके साथ अंबिया के बाद उम्मत में आला मकाम पाने वाला यारे गार अबू बकर सिद्दीक था। अजीब सफर है। काश काश वक्त होता और आप की हिम्मत होती तो मैं इस पे बहुत कुछ कहता। फर्क पता है क्या है? नूरियों का सरदार मेराज के सफर में नबी का हम सफर है। जब सवारी की जरूरत पड़ती है जिब्रील बोराक लेने चला गया। बर्राक हम लोग कहते हैं बोराक। कौन लेने, क्या चीज लेने गया सवारी के लिए? बर्राक, जिस पे नबी करीम ने सफर किया। और सफर पता है कितनी स्पीड से जा रहा था? नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुझे ऐसे लेके गया जहां मेरी नजर पड़ती थी वहां बर्राक के कदम लगते थे। तो सफर का दोस्त जिब्रील है, सवारी के लिए बर्राक ले आया। लेकिन हिजरत के सफर में साथी सिद्दीक अकबर है। जब सवारी की जरूरत पड़ी सवारियां लेने नहीं गया, खुद सवारी बन गया। ये नहीं मैं जाके सवारियां लाऊंगा, अल्लाह की कसम खुद बैठ गए और कंधों पे उठा लिया। जो लोग गए हैं ना हज उम्रे के लिए, जाके उस पहाड़ी को देख लो, 5 किलो का वजन लेके बंदा नहीं चढ़ सकता ऊपर। वाह अबू बकर सिद्दीक, आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंधों पे उठाया था। थके तो आप भी थे,
सफर तो आपने भी किया था। अल्लाह अकबर। तो मेराज की एक झलक बताने लगा हूं अल्लाह से तिजारत की। चल रहे हैं, चलते चलते ऐसी महक आई, फरमाया जिब्रील ये खुशबू कहां से आ रही है? जिब्रील ने बतलाया या रसूल अल्लाह, फिरौन की बेटी की बांदी खादिमा नौकरानी की कब्र से आ रही है। मुस्नद अहमद की हदीस है, बाहवाला बात। फरमाया जिब्रील उसका किस्सा क्या है? फिरौन फिर उसकी बीवी बेटी और बेटी की नौकरानी की कब्र से खुशबू आ रही, क्या वाकया है? फरमाया जिब्रील ने या रसूल अल्लाह, फिरौन की बेटी की खिदमत करने वाली माशता कंगी कर रही थी, फिरौन की बेटी को हाथ से कंगी गिर गई। जो ही कंगी उठाने लगी कहने लगी बिस्मिल्लाह। क्या क्या कहा? क्या लफ्ज कहा? बिस्मिल्लाह। जब बिस्मिल्लाह का लफ्ज कहा तो फिरौन की बेटी कहने लगी अभी अभी, यानी मेरे अब्बा का नाम ले रही हो? फिरौन का कहने लगी। वो जलाल में आके कहने लगी नहीं। कहने लगी फिर ये किसका नाम लिया आपने? कहती है अल्लाहु रब्बी व रब्बो अबी के, मैंने उस अल्लाह का नाम लिया है जो तेरा भी, मेरा भी और तेरे बाप का भी रब है।